क्या बोल रहा है कि हम लोग बात करते हैं नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए। इसका इक्वेशन क्या होता है, के एस के पार्शियली जो होता है डेल का स्क्वायर एच वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डेल स्क्वायर एच वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर कहता है सोल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशन कैन नॉट बी गिव्स इन द नॉट इन द लैप्लासियन फॉर्म लैप्लासियन फॉर्म में नहीं है, जो कहता है इन द सो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म बाय इट द सब्स्टिट्यूटिंग द ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट एक्स टी फ्रॉम द एक्स सच दैट एक्स टी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फिर एक्स रूट अंडर के वाई बाई के एक्स एस टी बराबर क्या होता है एक्स टी बराबर एक्स रूट अंडर के वाई बाई के एक्स। ठीक, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, और फिर इसको एस इक्वल टू लिखना चाहें तो देखिए एस टी इक्वल टू रूट अंडर के एक्स बाई के वाई। ठीक, रूट अंडर के एक्स बाई के वाई। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कहता है के एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हम लोग एक्स के एक्स का वैल्यू क्या होगा, डेल स्क्वायर एच बाई के एक्स टी इंटू रूट अंडर डेल एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स जहाँ जहाँ था वहाँ ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं एक्स टी इंटू रूट अंडर के बाई डेल एक्स प्लस ई जैसे था वैसे ही है। फिर यहाँ पे आ गया हमारा एक्स टी का स्क्वायर और के वाई, यहाँ पे वैल्यू का पूरे का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर हुआ, एक्स का स्क्वायर था तो फिर इसका स्क्वायर हुआ तो एक्स टी का स्क्वायर, और तो ये बाहर निकल गया तो नीचे वाला कहाँ ऊपर चला गया, तो के यहाँ से हो गया के वाई बाई के एक्स और फिर प्लस के वाई डेल एच वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर डेल स्क्वायर एच वाई डेल एस टी का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाई वाई का स्क्वायर। यहाँ तक ये इक्वेशन हो गया हम लोग ट्रांसफॉर्म करके। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एक्स टी का वैल्यू हमारा क्या था, एक्स रूट अंडर के वाई बाई के एक्स। अब चलिए आगे चलते हैं, इसका कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, कर रहा है इक्वेशन 2 इज द स्टैंडर्ड लैप्लासियन इक्वेशन फॉर्म एंड द फ्लो नेट फील्ड फॉर विच द कैन बी ड्रॉन for the transform section and now on this transform scale the flow field will be square. Let the equivalent permeability on the transform scale Ke is equal to Q del T into Qa by the quantity of flow through the transform and the actual section respectively. Transform section del QT is equal to K delta H by L into L यहाँ फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर के एक्स एक्चुअल सेक्शन के ए इंटू डेल्टा एच बाई एल इंटू के एक्स बाई एक्स एल इंटू 1। ठीक, यहाँ से के ये और ये सेम होगा। ठीक, उसके बाद हम दोनों को इक्वल किए, यहाँ से हमारा क्या मिला, के इक्वालेंट इक्वल टू रूट अंडर के एक्स के वाई, के इक्वल रूट अंडर के एक्स के वाई। द सीपेज क्वांटिटी क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू के ई एच एन एफ बाई एन डी। हमारा वहाँ के क्या था, वहाँ सिर्फ के था, लेकिन यहाँ के इक्विवेलेंट आया। के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे के रूट अंडर के एक्स एंड टू के वाई। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद चलते हैं, यदि 3D का बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर के इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है और हमारा के इक्विवेलेंट यहाँ से रूट अंडर के इक्विवेलेंट द इन द फ्लो इन 3D फ्लो के लिए हमारा क्या जा रहा है, रूट अंडर और के एक्स के वाई के जेड। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये क्वेश्चन है और हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम
एक क्या कहता है, ए कंक्रीट ग्रेविटी डैम 120 लॉन्ग एंड 75 a concrete gravity dam 120 meter long and 75 meter wide and lies on the permeable soil with the coefficient of permeability of 40 into 10 to the power minus 3 mm per second and फिर the head of water is maintained at the 32 meter upstream with, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए बढ़िया से, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन में क्या दिया है, 120 मीटर लॉन्ग है, 75 मीटर वाइड है, लाइज द परमेबल है, ठीक, कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी mm पर सेकेंड में दिया हुआ है, फिर एज का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद ये क्या बोलता है कि 8 फ्लो चैनल है, मतलब NF का वैल्यू 8 दिया हुआ है, उसके बाद कहता है 8 का वैल्यू कितना दिया, ND का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद Q का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये सब वैल्यू दिया हुआ है, सब देख लीजिए यहाँ तक। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू कितना है, मीटर पर सेकेंड में, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड में वाला, लेकिन यहाँ सीपेज का वैल्यू किस में मारा है, सीपेज लॉस डे में मांग रहा था, डे में के लिए हम उसको डे में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड को। फिर उसके बाद Q का वैल्यू लिखेंगे होमोजेनियस सॉइल के लिए, Q KH बाई ND, K का वैल्यू दे दिया है तो मीटर पर सेकेंड में है। फिर उसके बाद H का वैल्यू दे दिया है, उसके बाद NF का वैल्यू 8/18 हो गया, ठीक। इसमें कितना है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन हमको डे में निकालना है, इसीलिए इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 गुना 24, ठीक। यहाँ से ये निकल गया। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि ए अर्थ डैम है बिल्ड ऑन द इम्प्रीवियस फाउंडेशन विथ द हॉरिजेंटल फिल्टर at the base near the toe and the permeability of the soil in the horizontal and the vertical direction are on the 32 into 10⁻² mm per second। और फिर उसका परमेबिलिटी दिया हुआ था हॉरिजेंटल, और उसके बाद हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। देखिए इसमें वन डायरेक्शन नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, ये टू डायमेंशन में है। देखिए यहाँ से हो गया। उसके बाद कह रहा है दोनों का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, कहता है फुल रिजर्वायर है, द लेवल कितना है 30। और उसके बाद क्या बोलता है फिल्टर। उसके बाद हमारा कहता है फ्लोनेट एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रांसफॉर्म सेक्शन ऑफ द डैम एंड consist of 5 flow channels and 35 flow channels। देखिए NF का वैल्यू दे दिया 13, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है, हाँ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल लाइन लिखता तो क्वेश्चन बदल जाता, फिर ड्रॉप दे दिया डायरेक्ट, ND का वैल्यू दे दिया तो 13 हो गया, ठीक। यहाँ तक अब हम लोग को KE निकाल लेंगे रूट अंडर KS इंटू KY करके, तो यहाँ से निकाल लिए KH हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को निकाल लिए, KE निकल गया mm पर सेकेंड में। हमारा क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, फ्लोनेट क्वेश्चन में कह रहा है रिजर्वायर डैश डैश, ठीक। सीपेज पर लॉस पर मीटर लेंथ, मीटर में पूछ रहा है, और पर मीटर लेंथ ऑफ डैम, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद पर किस में है, mm में है, H का वैल्यू 30 मीटर था, ND का वैल्यू, तो पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम, ठीक। यहाँ से ठीक है, यूनिट लेंथ में है इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन जिसमें रहेगा उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बन गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इसी से रिलेटेड है, कहता है ए सैंड डिपोजिटेड 12 मीटर थिक ओवर लाइन ऑन द प्रीवियस सॉइल एंड द वर्टिकल सीट पाइप, ठीक। तो कहता है पेंट्रेट द 5 मीटर इंटू द सैंड डिपोजिटेड एंड द वाटर लेवल, ठीक। कहता है वाटर लेवल U एंड D, ये कितना दिया है
अपर एंड डाउन, ठीक, 3 मीटर एंड 0.75 मीटर above the ground surface and respectively, and the horizontal and vertical permeability of the sand 4 meter मीटर पर डे एंड पर मीटर पर डे, परमिलिटी दे दिया दोनों का, और 2 डायमेंशनल है। फ्लो नेट कंस्ट्रक्ट द रिवल्सिव कितना है, NF का वैल्यू 12 है और ND का वैल्यू 26 है। यहाँ डिटरमाइन द सीपेज फ्लो पर डे, ठीक, यहाँ पे क्या था, पर डे, मीटर पर डे में, पर डे में के का वैल्यू निकाल, के इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद एच का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, एच का वैल्यू हमारा कितना है, ठीक, और उसके बाद कहता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल परमिबिलिटी, एच का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3 मीटर, और फिर बाद में कितना हो गया 0.75, तो घटा देंगे 0.75। NF दिया हुआ है, ND दिया हुआ है, इसको वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे, और सब मीटर में दिया हुआ था पर डे में, इसीलिए हमारा इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आगे देखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर।